हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? यार क्या बात है, आप लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश बहुत आसान है और इस तरह ये आसान है बोलने में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये कुछ अल्फाज जो हैं ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये तकरीबन जो है ऐसे अल्फाज हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा लिखा बंदा इवन देन के जो है अब तो ये हो चुका है कि बहुत सारे इलिटरेट फेलोज़ जो हैं वो भी ये अल्फाज जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन से अल्फाज हैं जो हमारे जो हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ये डियर्स स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है। आप इसको राइटिंग सेंस में भी समझ सकते हैं और ये तो आप अपने जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं उनके लिए भी आप ये वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज मैं कोशिश करूँगा आपको ये कुछ अल्फाज जो हैं जो हम सारे के सारे जो हैं वो लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। और ये आप तकरीबन जो है एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये अहम है चीज़, जो है बोलने के हवाले से भी अहम चीज़ है। और ये आप जो है वो मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया पे आप गुफ्तगू करते हैं बोलने के हवाले से, लिखने के हवाले से, ये अल्फाज जो हैं इंतहाई अहम हैं। अब इसमें जो पहले नंबर पे वर्ड है वो है ऑल्सो। अब देखें डियर्स, क्या ये ऑल्सो भी, आई एम ऑल्सो देयर, यू आर ऑल्सो देयर, ठीक है। ऑल्सो मीनिंग बाय दैट हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो। तो अब ये देखें ये सेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है कि किस तरीके से एक वर्ड जो है उसको कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। आई शैल आल्सो हेल्प यू, ठीक है। ये देखें आप एक आम बंदा जो है वो जो है वो आपकी वालदा कहती हैं या आपके अब्बू कहते हैं क्या आपने लाहौर जाना है, तो क्या आपने भी लाहौर जाना है, तो आप कहते हैं येस आई आल्सो। तो यानी कि सब के साथ जो है दोस्त कहते हैं जी यार क्या आपने भी हमारे साथ पार्टी में शामिल होना है, शादी में शामिल होना है, कहते हैं जी येस आई आल्सो। तो मीनिंग बाय दैट ये आल्सो वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है, ये हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरा वर्ड आप इन पे देख रहे हैं वो है ये जो कुछ अल्फाज हैं वो क्या हैं जी, अनदर रीज़न। अब आम तौर पे जो है वो कहते हैं जनाब इसकी एक वजह ये भी है, ठीक है, ये इस वजह से भी हुआ, अनदर रीज़न एक और वजह जो है, ठीक है। अनदर रीज़न आई हेल्प यू, अनदर रीज़न मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अनदर रीज़न आप पेपर में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इट इज़ अनदर रीज़न, ये जो है इसकी वजह से जो है वो हमसे नाराज़ हुए। तो ये देखें अनदर रीज़न जो है ये बोलने में भी और लिखने में भी कितना आसान है। तो डियर्स ये देखें ये स्पोकन इंग्लिश जो है बेसिकली आप अच्छी सुनेंगे इंग्लिश जो है अच्छे जो है वो कोई आपका जो है वो जिसको कहते हैं कि आपका गाइड, जिसे आप गाइडलाइन लेंगे तो यकीनन वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से निकाल लेगा। तीसरा वर्ड एंड है। एंड एक ऐसा वर्ड है और, यानी कि आप देखें और जो है यानी कि क्या है, आप ये देखें जो बेसिकली तो एंड जो है वो इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के दरमियान, या आप लास्ट कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो असलम एंड आई, ठीक है, यू एंड आई। अब देखिए कहते हैं कि मैं और तुम बाज़ार गए, यू एंड आई वेंट टू बाज़ार, ठीक है। अब ये देखें इसके लिए जो एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब ये देखें और जो है एंड कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आई हैव पेन, पेंसिल एंड टेबल। ये देखें एंड टेबल जो है, अब ये देखें एंड और की सेंस में, यानी कि मज़ीद की सेंस में जो है ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अब जो फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं दीज डेज, ये कहते हैं यार आजकल हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। दीज डेज कहते हैं यार आजकल आप बड़े खुश हैं, दीज डेज यू आर वेरी हैप्पी, आजकल आप बड़े मोटे होते जा रहे हैं, दीज डेज यू आर बिकमिंग फैटी। तो अब देखें आजकल कहते हैं आजकल आप बड़े उदास हैं, दीज डेज यू आर सैड। तो मीनिंग बाय दैट आप देखें दीज डेज जो है ये क्या है,
वो कहते हैं जी आजकल महंगाई बढ़ी है, ठीक है, दीज डेज इट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये देखें, ये वर्ड्स वो हैं कि इन दिनों में, ठीक है, ख़ास तौर पे ये जो वर्ड जो है ये इस्तेमाल जो देखें ना, दीज डेज, इन दिनों में, तो देखें ये कॉमन है। आप इनको बोलने जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जो शुरू से ही आप ख्वाहिश करें कि आपको आईडिया स्टूडेंट्स जो है, तो ऐसे नहीं होता कभी भी जो है। तो आप इंग्लिश बोलना शुरू करें, जो है चंद लफ्ज़ों से शुरू करें, एक लफ्ज़ से शुरू करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अब 5वें नंबर पे आप देखें, एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट जो है उस लम्हे, या जो है वो कोई भी जो ख़ास मोमेंट है उसके हवाले से आप बात कर सकते हैं। देखिए उस लम्हे उसने मुझसे बात की, उस मौके पे उसने मुझसे बात की। एट द मोमेंट ही टॉक मी, एट द मोमेंट ही केम टू हेल्प मी, एट द मोमेंट वी वॉच्ड मैच। ये देखें उस लम्हे हमने मैच देखा, ठीक है, उस लम्हे प्रिंसिपल साहब आ गए। एट द मोमेंट द प्रिंसिपल केम, ठीक है, उस लम्हे जो है वो उस मौके पे हमारी वालदा ने हमें बुलाया। तो ये देखें एट द मोमेंट जो है ये कॉमन जो है वो यूज़ हो रहा है। नाउ डेज़, आजकल, ठीक है, इससे मुराद क्या है कि आजकल से क्या मुराद है, ये देखें ये बड़ा कॉमन जो है ये वर्ड है और ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है। नाउ डेज़, ये मेरे लर्न वन वर्ड प्रोग्राम के अंदर भी ये वर्ड जो है ये मौजूद है। अब देखें नाउ डेज़, आजकल, आजकल जो है ये सोशल मीडिया का दौर है। नाउ डेज़ इट इज़ द एज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल जो है स्टूडेंट्स काफ़ी जो है वो मेहनत करें। नाउ डेज स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन। तो ये सारे जो अब देखें, नाउ डेज, आजकल जो है वो बड़ा उदास है। नाउ डेज ही सैड, आजकल जो है वो आप बड़े अच्छे ड्रेस यूज़ करें। नाउ डेज यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो ये देखें नाउ डेज़ जो है इस सेंस में ये यूज़ हो सकता है। ईयर्स अगो, कई साल पहलों की बात जो है, ठीक है, कहते हैं काफ़ी साल पहलों की बात है, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो यहाँ पे ईयर्स अगो वर्ड इस्तेमाल, आपके जहन में साल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, सालों पहले हम मिले, ठीक है, ईयर्स अगो जो वी हैड मेट, ठीक है। अब ये देखें सालों पहले जो है तुमने मुझसे ये बात की थी, ईयर्स अगो, काफ़ी सालों पहले तुमने मुझसे बात की थी ये। तो ये देखें ईयर्स अगो के लिए जो है ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है। कहते हैं अक्सर ये तो जुमला जो है 8वां जो बहुत प्यारा है, और इसमें हम क्या करते हैं, यार जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है, जब हम छोटे थे, व्हेन वी वर यंगर। तो यहाँ पे आप देखें वर्ड जो इस्तेमाल हो रहे हैं यंगर की सेंस में, ये छोटे की सेंस में है कि इंसान जो है वो मतलब अपनी जो लाइफ पास्ट है वो उसको बड़े बचपन को या वो जो लड़कपन की जो उम्र होती है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम जनाब जो है वो बबल्स खाया करते थे। व्हेन वी वर यंगर वी इंजॉयड बबल, मीनिंग बाय दैट आप देखें कि जो है ये किस सेंस में, जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन हमें मारा करते थे। व्हेन वी वर यंगर आवर पेरेंट्स बीट अस। बस इसको इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये मारने की बात शुरू हो गई है। आगे जी, इन द पास्ट, माजी में। अब ये देखें माजी में क्या है जी, माजी में लोग ऐसे कहते थे, ठीक है, माजी में जो है वो ये वाक़यात हुए इन द पास्ट, ठीक है। पाकिस्तान माजी में हमारी सियासत ऐसी थी, माजी में जो है वो लोग शादियाँ ऐसे करते थे। इन द पास्ट पीपल सेलिब्रेटेड मैरिजेस, इन द पास्ट लोग माजी में ऐसा रहते थे। इन द पास्ट पीपल लिव्ड सच एज, मीनिंग बाय दैट आप देखें कि इन द पास्ट जो है वो माजी में हमारी गली ऐसी थी। इन द पास्ट ओवर स्ट्रीट वाज लाइक दैट। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखें आपके कॉमन वर्ड्स हैं। देन, फिर, अच्छा यहाँ देन जो है एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ के बाद जो दूसरी चीज़ होती है, एक लम्हे के बाद जो दूसरा लम्हा होता है, वहाँ पे वर्ड देन इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो मेरे पास आया, फिर मैंने उससे बात की। ही केम टू मी देन आई टॉक हिम। ये देखें जब वो उसने काम कर लिया फिर उसने मुझे कॉल की, देन ही कॉल्ड मी। तो ये देखें देन फिर की सेंस में एक काम हो जाए फिर वो दूसरा जो है, ठीक है। आप अक्सर अब्बू कहते हैं जनाब जब ये आप पढ़ने के बाद फ़ारिग हो जाएं तो ज़रा मेरी हेल्प करना,
ठीक है, इसका क्या मतलब, व्हेन यू बिकम फ्री देन, ठीक है। अब ये देखें देन की सेंस जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि आप एक चीज़ जो है करने के बाद जब दूसरा काम करते हैं। आई सपोज, ठीक है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, अक्सर कहते हैं यार मैं फ़र्ज़ करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें, सपोज़, अब किसी को भी कहते हैं यार फ़र्ज़ करें, सपोज़, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, आई सपोज़, यू सपोज़, आप फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। मैथ के टीचर्स जो हैं ना ये अक्सर ही कहते हैं फ़र्ज़ कर लें, तो वो जो इतने ही फ़र्ज़ करते हैं और वो बड़ा डाटा मैथ जो है ना, आपको पता है मैथ के अंदर तो बहुत ही डाटा काम होता है, सख्त काम होता है, वो फ़र्ज़ करना ही उसके अंदर काम होता है, ठीक है। और वो फ़र्ज़ ना करें तो वो जनाब जो है ना समझ ही नहीं आती जो है आगे जी। तो ये सपोज़ वर्ड जो है ये इस्तेमाल इसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे जनाब जो है आई थिंक, ये क्या है, मैं सोचता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आई थिंक मैं सोचता हूँ। अब ये देखें थिंक, मेरा ये ख्याल है, ये भी वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। आई थिंक मेरा ये ख्याल है, तुम्हारा ये ख्याल है, हम सब का ये ख्याल है, वी थिंक अबाउट इट। ये देखें आप ये वर्ड थिंक जो है ऐसे बड़े खूबसूरत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह जो है पॉइंट नंबर 13 में है, इट इज़ ग्रेट कॉज आ रीज़न, ये बहुत बड़ी वजह है जनाब। अब ये देखें बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है कि स्टूडेंट फेल हुए हैं, ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की, बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ये मैच जो है वो जीत गई है। इट इज़ ग्रेट रीज़न या कॉज जो है, ये वर्ड जो है ये बहुत बड़ी वजह है कि वो बीमार हुआ है। ये देखें अब ये जो आम तौर पे कोई आपने रीज़न बयान करनी है, वजह बयान करनी है, तो वहाँ पे ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ग्रेट काज, ठीक है। बॉटल जो है बोतल की वजह से जो है वो बीमार हुआ है। अब ये देखें यहाँ में हम कह सकते हैं ही इज़ इल ड्यू टू यूजिंग बॉटल, इट इज़ ए ग्रेट रीज़न। अब ये देखें बिकॉज, क्योंकि तुमने ये बात की थी, क्योंकि उसने ये बात की थी, क्योंकि हमने ये बात की थी, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि तुमने ये कहा था, बिकॉज यू सेड, बिकॉज यू टोल्ड, ठीक है, क्योंकि तुमने ये बात ऐसे समझी, बिकॉज यू टुक द वर्ड्स लाइक दैट। अब यहाँ पे आप देखें कि क्योंकि की सेंस में है। तो आई रेकन, ये यहाँ से क्या मुराद होता है, रेकन जो है ये चीज़ को समझना जो है, मतलब जो है चीज़ों को गौर व फिक्र के साथ समझना। कहते हैं जी गौर व फिक्र की करें, प्लीज़ रेकन, गौर व फिक्र करना इसकी सेंस में है। और वही रेकन, ठीक है, ये टॉपिक है, इसको आप जो है वो ज़रा इस पर ज़रा सोचे समझें। ये जो है ये सब्जेक्ट है, इस पर आप सोचे समझें। यहाँ पे रेकन वर्ड यूज़ होता है, यू रेकन, आई रेकन, ही रेकन्स, वो समझता है, ठीक है। तो ये जो गौर व फिक्र करना, समझना जो है वो वहाँ पे यहाँ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं रेकन। जो फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, या आप 17 एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अक्सर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मेरे जो दोस्त हैं वो बड़े कंजूस हैं, ठीक है। ये सब की दोस्त कंजूस होते हैं, वैसे मेरे भी हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस भी जो है वो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मसलन जी मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान ने जो है वो बड़ी जद्दोजहद की, ये जो है वर्ड देखें, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, टीपू सुल्तान स्ट्रगल्ड अ लॉट। मीनिंग बाय दैट आप ये देखें, दोनों को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने एंगल से। अच्छा अब देखें सच एज़, जैसा कि, सच एज़, जैसा कि, ये अमूमन जैसा कि वो, सच एज़, जैसा कि, जब ये जो वर्ड एज़ है ये इशारा कर रहा है किसी चीज़ की तरफ जो है, ठीक है। जैसा कि ये, जैसा कि वो, सच एज़ ही इज़ ए नाइस फेलो, जैसा कि ही इज़ नॉट ए गुड फेलो, सच एज़ वी आर द मुस्लिम्स। ये देखें सच एज़ वी बिलीव इन वन अल्लाह और वन गॉड। मीनिंग अब देखें सच एज़, जैसा कि यू आर लेज़ी। अब देखिए ये सच एज़ जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंसेस में इनको हम, ये ऐसी अल्फाज हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सच एज़, जैसा कि आप मेरे जो हैं इंतहाई करीबी रिलेशन में से हैं, सच एज़ यू आर इन माई वेरी नियर रिलेशंस। तो यहाँ पे ये जो, या डियर रिलेशंस भी वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है लाइक की तरह, मसलन जैसे हम कहते हैं ही इज़ लाइक वसीम अकरम, ये वर्ड जो है, ठीक है,
ही इज़ लाइक इमरान खान, ही इज़ लाइक नवाज शरीफ, ही इज़ लाइक जरदारी। तो ये देखें की तरह आप जो है वो फिज़िकल फॉर्म में जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई आपको एक जो है शख्स है वो बड़ा सुरख और रेड नज़र आता है, तो आप कहते हैं यू आर लाइक अ फ्लावर, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आपको कोई जो है वो इंसान ऐसे ब्लैक जो है वो बड़ा दिखाई देता है, तो आप कहते हैं यू आर लाइक नीग्रो, ठीक है। तो ये जो देखें आप देखें जो फिज़िकल फॉर्म में कंपैरिजन है, तशबीह है, ठीक है, उसके लिए लाइक का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मी, ये देखें आप वर्ड जो है लाइक पसंद की सेंस में भी इसको हम वर्ड जो है वो यूज़, ठीक है। क्या आपको मुझे क्या आप मुझे पसंद करते हैं, ठीक है। डू यू लाइक मी, मैं जनाब इस चीज़ को लाइक करता हूँ, मैं इस कमरे में सोना पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस रूम। देखिए आप देखें लाइक जो है वो एक उस सेंस में भी यूज़ हो रहा है, और एक लाइक जो है वो पसंद की सेंस में यूज़ हो रहा है, एक तशबीह की सेंस में और एक पसंद की सेंस में, ठीक है। तो यहाँ ये तशबीह से मुराद आप जो है वो क्या कर रहे हैं की तरह जो है वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पसंद में क्या है जी, मसलन ये कि आई लाइक एप्पल फ़ोन, ये वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं, तो ये पसंद की सेंस में है। तो अब आगे देखें राइट नाउ, मीनिंग बाय दैट अभी से, ठीक है। तो आप अभी से कोशिश करें, प्लीज़ यू स्ट्रगल राइट नाउ, राइट नाउ अभी से मैं जाने लगा हूँ, राइट नाउ आई एम गोइंग, ठीक है। तो ये वर्ड आप इस्तेमाल करें। डियर्स स्पोकन के अंदर जो है ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करेंगे तो आपकी बात जो है वो समझा पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। स्पोकन के अंदर आपने बोलना है, आपका मकसद स्पोकन का एक बात याद रखिएगा, आपका मेन जो स्पोकन का मकसद होता है अगले को अपनी बात समझा लेना। ज़ाहिर बात है हम जो है वो सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश हमारी जो है यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो नहीं है, ये तो मतलब जो है यूरोपियन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो आपका स्पोकन के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है ना वो जहन में रखें कि आपने बात को कन्वे करना है। इवन दैन के आइट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप बोल रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जो प्रोनाउंसिएशन चलें ठीक है वो अहम होता है, लेकिन अपनी बात को कन्वे करना जो है वो बड़ा अहम है। तो वहाँ पे भी ये वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे भी ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। ये तकरीबन ये ऐसे लफ्ज़ हैं ये हर जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं, घर बाहर अंदर, ठीक है। किसी भी आप मदरसे में हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हर जगह ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये देखें अभी से, टीचर कहता है जी अभी से आप जो है ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दें, राइट नाउ प्रिपेयर द एग्ज़ाम। मीनिंग बाय दैट आप ये देखें कि ये जो वर्ड है राइट नाउ जो है, ठीक है, अभी से ही सेंस में ये वर्ड यूज़ है। कहते हैं यार आपने अभी से डांटना शुरू कर दिया, राइट नाउ यू आर टॉन्टिंग अस। मीनिंग बाय दैट कि ये जो वर्ड्स हैं ये देखें आप अभी अभी मुझे ये अभी से ही आप ऑफिस का काम शुरू करें, ठीक है। आप कल की बजाय आज से ही ऑफिस में, राइट नाउ यू वर्क नाउ। अब ये देखें ये चीज़ें जो हैं ये फ़र्ज़ करें इफ़ यू आर इन द कॉलेज, ठीक है, तो आपको कॉलेज के टीचर क्या कहते हैं जनाब, राइट नाउ यू प्ले इन द ग्राउंड। अभी से आप कॉलेज जो है वो खेलें, आप जो है ग्राउंड के अंदर। फिज़िकल एजुकेशन के टीचर जो हैं वो बच्चों को जिस अंदाज के साथ जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं। अक्सर ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये देखें वर्ड्स हैं ये कहें येस इट इज़। आपसे कोई बात पूछता है यार क्या ये वाक़या ऐसे हुआ, येस इट इज़, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक, क्या ये बात ऐसे हुई, येस इट इज़, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि जनाब जो है क्या ये वही गली है जहाँ पे मैं, येस इट इज़, ठीक है, क्या ये वही यूनिवर्सिटी है, येस इट इज़। तो आप जो है ये वर्ड येस इट इज़ जो है इतना कॉमन है कि ये जो है ये क्या ये मेरा रिज़ल्ट है, येस इट इज़, ठीक है, क्या ये आपका रिज़ल्ट है, येस इट इज़। तो ये जो वर्ड है क्या ये आपका मोबाइल फ़ोन है, येस इट इज़। तो ये इतने मतलब वर्ड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, हर जगह पे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें नो इट इज़ नॉट। अभी देखें वो यस था, ये उसके जो है वो उल्टी सेंस में ये बात है, एंटोनिम सेंस में बात है। मतलब नो इट इज़ नॉट, जब फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है जनाब ये आपका सेल्फ है, नो इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये क्या ये आपका कॉलेज है, नो इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है ये क्या ये आपका ड्रेस है, नो इट इज़ नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे इट इज़ नॉट जो है वो बड़ा इजी है, आप ये वर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। फ़र्ज़ करें आपने किसी बात को गलत या दुरुस्त जो है वो साबित करना है, तो ये वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई कहता है कि जनाब आप हमेशा सच बोलते हैं, तो आप कहते हैं यस इट इज़ राइट। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है यार तुमने तो झूठ बोला था, आप कहते हैं नो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत बात है। तो ये जो इट इज़ फ़र्ज़ करें क्वेश्चन है, इट इज़ रॉन्ग, क्लियर है। फ़र्ज़ करें एक मिस्त्री है, वो मैसन है, वो दीवार एक बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो दीवार सही नहीं बनती, आप कहते हैं इट इज़ रॉन्ग। तो कोई भी चीज़ है, कोई काम गलत होता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप ओवरटेक गलत तरीके से करते हैं, तो आपका दोस्त कहता है इट इज़ रॉन्ग टू ओवरटेक लाइक दैट, मीनिंग बाय दैट आप ये देखें सच एज भी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये देखें जो वर्ड है इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ ये क्या है कि वालदैन के साथ हमेशा जो है वो क्या वालदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। येस इट इज़ राइट, बिल्कुल ऐसा ठीक है, ये इज़्ज़त करनी चाहिए जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा जो है वो सुबह जो है वो देर से उठना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग। तो आपको इस तरह बात करें तो आप ये बोलें इंग्लिश जो है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा आसान और मज़ेदार काम है। लेकिन ये मैं आपके साथ जो है ये चैलेंज कर सकता हूँ कि ये अल्फाज हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होती हैं, ठीक है, इबादत तक यूज़ होती हैं, ठीक है, और जो है वो किचन में हमारी ख़वातीन इन वर्ड्स को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, बच्चे यूज़ कर सकते हैं, ये जो है ये सबके लिए है, ठीक है। और आप ये जो है ये मेरा लेक्चर जो है वो नोट कर लें और फिर आप मुझे बताएं। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अब देखिए अक्सर कहते हैं यार बटन को बंद करें, ठीक है, प्लीज़ स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑफ, बटन को बंद कर दे, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, बटन को ऑन करें, ठीक है, स्विच ऑन, बेसिकली स्विच ऑन ये वर्ड है। ये जी लाइट जो है वो स्विच ऑन है, ठीक है, लाइट स्विच ऑफ है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन है, ठीक है। अब देखिए आप किसी चीज़ के खुद बटन जब दबाते हैं उसको स्विच ऑन करें जी, लैपटॉप को प्लीज़ स्विच ऑन, ये वर्ड जो देखिए बटन है तो ठीक है उसको आप प्रेस कर रही है, मीनिंग बाय दैट स्विच ऑन और ऑफ है, उस सेंस में ये यूज़ हो रहा है। आप कोशिश किया करें, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वर्ड कॉमन है। ये देखें हर घर में जो है वो क्या छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बूढ़ा है, ठीक है, कोई भी काम कर रही हैं, ठीक है। अब तो घर के अंदर जो है काम करने वाली जो है वो भी ये वर्ड यूज़ करती हैं, ठीक है, कि लाइट ऑन कर दें। तो मीनिंग बाय दैट उनको थोड़ा सा आप उनके सामने बोलें स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये इतना कॉमन वर्ड है कि ये जो है ना आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को जो है। अब देखें हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, जनाब हम आपके साथ हैं दिलो जान से, हार्ट एंड सोल, आई एम हार्ट एंड सोल विद यू, ठीक है, आप मेरी दिलो जान है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, ठीक है। अब ये कुरान जो है ये हमारी दिलो जान है, द कुरान इज़ ओवर हार्ट एंड सोल जो है, ठीक है। अब ये जो वर्ड हार्ट एंड सोल है बेसिकली जो है ये ऐसे अल्फाज हैं, ये देखें दिलो जान से जो है वो हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड वर्क हार्ड विद हार्ट एंड सोल। अब देखें ये जो एक ऐसी चीज़ है कि वर्ड्स जो हैं ये हमें अपने दफ्तर में अपनी ड्यूटी को दिलो जान से अदा करना चाहिए। वी शुड परफॉर्म और वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ विद हार्ट एंड सोल। तो अब देखें बिलीव मी, ये बड़ा कॉमन वर्ड है यार, मेरे पे यकीन करें, बिलीव मी उस पे यकीन करें, बिलीव हिम, बिलीव मी, बिलीव हर, ठीक है, उन पे यकीन करें, बिलीव देम, इस बात पे यकीन करें, बिलीव इट, ठीक है। ये देखिए ये बिलीव इट जो है, ठीक है, बिलीव में सर अक्सर ये बात करते हैं, ठीक है, दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो ये वर्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोस्त छोटे छोटे जो हैं वो अक्सर जो है वो एक दूसरे के जो है वो गिफ्ट्स लेते हैं, एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं छोटे छोटे जो हैं, तो वो कहते हैं जी मैडम यकीन करें मैंने ऐसा नहीं किया, मैम बिलीव इट, ठीक है। दोस्त को आप कहते हैं जी मैं फ्रेंड बिलीव इट, तो बिलीव मी, तो ये वर्ड जो है बड़ा कॉमन है। फेथ इन अल्लाह, ठीक है, फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन करें, भरोसा करें, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड है वो
फेथ इन अल्लाह, भरोसा अल्लाह पे करें जो है। तो ये देखें, ये हमारा आम ज़िंदगी में यार अल्लाह पे भरोसा करो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये वर्ड आप ज़रा देखें कि जो वर्ड है फेथ इन अल्लाह, ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है कि फ़ेथ इन अल्लाह जो है, ठीक है, वो हम आमनी लाइफ के अंदर तो अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह जो है वो क्या करता है, वो हमें जो है वो सब कुछ देता है। तो ये जो फ़ेथ इन अल्लाह है, ठीक है, इसके ऊपर जो अल्लाह के ऊपर भरोसा है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें आपको किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा जो है वो मान होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फेथ इन मी, ठीक है, यार मैं आपके साथ हूँ, आप मान रखें मुझ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या मतलब है, मुझ पे आप यकीन रखें, ठीक है। ये बिलीव इन सेंस की जो है वो सेंस में बात है, बिलीव इन अल्लाह भी वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि जो इंग्लिश है इट्स अ वेरी कॉमन, ठीक है। हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, फेथ इन वन अल्लाह। अब ये देखें, फेथ इन वन गॉड जो है, ठीक है, आपको फ़र्ज़ करें फेथ इन योर एबिलिटीज़, अपनी जो आपकी जो है वो सलाहियतें जो हैं उन पे भरोसा रखें, फेथ इन योर एबिलिटीज़, ठीक है, फेथ इन योर सेल्फ, अपने नफ्स पे भरोसा रखें, ठीक है। ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है। अब देखें, ये जो बहुत खूबसूरत वर्ड है नीचे जो है इस्तेमाल होने जी, ये बडी है, फ्रेंड है, फ़ैन है, ठीक है। अच्छा, ये जो बडी है ये बेसिकली जो एक ऐसे दोस्त को कहा जाता है जो बड़ा आपका गहरा हो, जो शुरू से ही हो, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा गुर्बत हो, ठीक है, जिसके साथ आप दिलो जान से हों, शुरू से हों, और क्या हो कि आप एक दूसरे के बगैर ना रहते हो। इससे बडी जो है ये बहुत खूबसूरत और जो जिसको कहते हैं कि एक इसके ये कैसा वर्ड है कि जिसके अंदर एक जो सोल मेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ है। फ्रेंड है, फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन जो है ये पंखे के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। फ़ैन जो है, फ्रेंड जो है, ठीक है, ये भी इस्तेमाल करते हैं। यार मेरे दोस्त नहीं हैं, ठीक है, मेरे दोस्त बन जाए, बी माई फ्रेंड, ठीक है, बी माई फ़ैन, बी माई बडी, यू आर माई बडी, यू आर माई फ़ैन, ठीक है, वी आर ऑल फैंस है, ठीक है। ये जो देखें मतलब कुलीग्स होते हैं, वो भी अपना कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो आपस में उनका इतना हो जाता है, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स कुलीग्स बन जाते हैं, ठीक है। आ गई देयर फोर, इसीलिए तो मैंने ये आपसे बात की थी, ठीक है, देयर फोर आई टॉक यू, इसीलिए देयर फोर जो मैंने आपको जो है ना ये बात नहीं बताई, इसीलिए तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई, इसीलिए तो मैंने आपकी हेल्प की, देयर फोर आई हेल्प यू। अब ये देखें, ये अल्फाज जो हैं ये कितने ऐसे खूबसूरत, इसीलिए तो जनाब जो ऑफिसर है उसने फ़ाइल पे सिग्नेचर कर दी है। तो ये अल्फाज आप देखें कि कितने खूबसूरत हैं और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। डियर्स, आपने मुझे बताना है, मेरी ये विश होगी कि आप मुझे ये बताएं कि ये अल्फाज जो हैं ये क्या डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ हो रहे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये स्पोकन में यूज़ होते हैं और इनको आपने यूज़ करना है। और इनको आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो क्या है कि आपको जो है वो बहुत जल्दी जो है, और भी वर्ड्स हैं, अगर आप मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह और भी वर्ड्स बनाऊंगा, ठीक है, आपको बताऊंगा, ये वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये और भी आप वर्ड्स इस्तेमाल करें, कि आप मुझसे इस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं ये चीज़ें जो हैं। तो सी यू अगेन, ये लास्ट वर्ड है जी, ये लास्ट वर्ड्स हैं। अब ये देखिए, सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलेंगे, ठीक है, और बिल्कुल जी, सी यू अगेन मीनिंग बाय दैट आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपको दोबारा मिलेंगे, ठीक है। फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं सी यू अगेन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये अब यूज़ भी हो रहा है, ठीक है। इससे क्या मतलब है, दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा देखेंगे, दोबारा जो है हम ख्याल होंगे। ये जो सी यू अगेन, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जिसकी सेंस में अब देखें, अब तो मोबाइल में भी हम देख सकते हैं एक दूसरे को जो है, ठीक है, बात कर सकते हैं, आम फिज़िकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड सी यू अगेन की तरफ जो है वो हम जाते हैं। तो डियर्स, ये जो है वो हमारा आज का ये जो है वो लेक्चर जो है वो ओवरऑल डेली यूजेज वर्ड्स के ऊपर था कि जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल जो है बिगनर्स हैं, ठीक है, इन पे अभी जो आप शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं, तो वो ये वर्ड सीखें और इनको अपनी लाइफ में यूज़ करें। एक हफ़्ता प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक हफ़्ता प्रैक्टिस करें, फिर आप मुझे बताएं कि आप किस हद तक जो है इन वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं।
तो जो है वो कॉमनली जो है एक जो है जिसको कहते हैं कि लिंग्विस्ट जो है वो ये कहता है कि जो एक आम आजकल अनपढ़ है पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो जो है उसकी वोकैबलरी जो है जो शहर के अंदर रहता है उसकी इंग्लिश वोकैबलरी जो है जिसकी उम्र जो है एक अनपढ़ बंदा जो जिसकी उम्र जो है वो 15-16 साल है उसकी वोकैबलरी जो है ये आप इमेजिन करेंगे कितनी होगी इंग्लिश की। वो तकरीबन जो है 4 से 5 हज़ार है। तो अब ये देखें, ये मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में ही एग्जांपल्स बता रहा हूँ। बहुत सारे आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है 4 से 5 हज़ार और एक अनपढ़ जो है। देखें जैसे फ्रिज है, मोबाइल है, ये सारे वर्ड्स जो हैं कितने हैं। अब चेयर्स है, अब कुर्सी कोई कहता है, ये मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, सेल फ़ोन, ये चार्जर, ये सारे वर्ड जो हैं ये देखें ये कौन से यूज़ हो रहे हैं। ये रूम है, वॉशरूम है, ठीक है। अब ये जो है होटल है, तो ये सारे वर्ड्स किस में यूज़ हो रहे हैं। ये इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं हम अपनी लाइफ में, ये टूथपेस्ट है, ठीक है। अब इसकी ये वर्ड्स जो है वही हैं जो एक अनपढ़ बंदा भी यूज़ कर रहा है। इसी तरह आम बंदे भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो है वो अनपढ़ जो अंग्रेज़ हैं वो भी इन वर्ड्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो डियर्स, आप ने बताना है कि ये कैसा जो है वो लेक्चर रहा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, हर किस्म का जो है वो बंदा जो है वो इन अल्फाज को सीख सकता है, इनको यूज़ कर सकता है। तो ये जो है ना मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को जो है वो सीखें। अपने मुस्तफ़ीद राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लेकिन जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरी बात जो है वो अपने प्यारों को भी बताएं। तो आए इंग्लिश वर्ल्ड की तरफ जो है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की तरफ आएँ, आर्ट्स की तरफ आएँ, ठीक है, उसके बाद टफल की तरफ आएँ। इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि आप ये जो है वो वर्ड्स जो है वो सीखें और इंग्लिश लैंग्वेज को आप जो है वो चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज या बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हमारे ये छोटा इलाका है, बड़ा इलाका, ये गाँव है, ठीक है, आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएँ, किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएँ, बाहर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, आपको इसी लैंग्वेज के साथ जो है वास्ता जो है वो पड़ता है। आई होप सो आपने आज का लेक्चर जो है वो सुना होगा और समझा होगा। अगले लेक्चर के लिए जो है वो आप तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मज़ीद वर्ड्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।